आप सभी का हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशन की पशुपालन की क्लास में मैं लक्ष्कार श्याम आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आज हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशन के चैनल की ओर से जो पशुपालन का आज अध्याय हम शुरू करेंगे। कल हमने राजस्थान की पशुपालन के बारे में हमने चर्चा की थी और जिसमें राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनमें से भी काफ़ी प्रश्न आएंगे। और आज हम राजस्थान की जो पशुपालन है उसमें सामान्य अध्ययन की हम बात करेंगे, कौन कौन से और ऐसे टॉपिक रखें जो सामान्य अध्ययन के मुताबिक आते हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें ध्यान से पढ़ने की थोड़ी आवश्यकता है। ओके, तो इस जो मैं आपको टॉपिक करूँगा इसमें राजस्थान जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए या प्री पीजी यूजी पीएचडी के लिए, उनमें भी काफ़ी ये प्रश्न पूछे गए थे। और विशेष तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षा है सुपरवाइज़र सहायक कृषि अधिकारी, उसमें भी ये टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं आज बात करूँगा राजस्थान के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं शारीरिक तापमान और गर्भावतरण अवधि यानी फिजिकल टेम्परेचर एंड प्रेगनेंसिस पीरियड जो पशुओं के अंदर होते हैं। मनुष्य हम जीवन में देखें तो जैसे एक फीमेल का जो एक पीरियडिक पीरियड से जैसे 9 महीने होता है, उसी प्रकार से एक पशुओं के अंदर यानी एनिमल्स के में भी अंदर उनके अंदर एक पीरियडिक टाइम पीरियड्स होता है। लेकिन हम उनके पास में एक टॉपिक और प्लस में साथ ही पढ़ेंगे जो उनका जो फिजिकल टेम्परेचर होता है यानी शारीरिक तापमान कितना होता है, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं गाय की मैं बात करता हूँ। तो गाय का जो सेल्सियस जो तापमान है सेल्सियस में वो है आपका 138.5 सेल्सियस। तो गाय की मैं जो फिजिकल टेम्परेचर की मैं बात करूँगा तो वो होता है आपके 138.5 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती है उनके 101.5 फ़ारेनहाइट। और उनका जो गर्भ अवतरण का जो टाइमिंग होता है वो होता है 282 दिन। इनको टाइमिंग है जो दिनों में पढ़ा जाता है, ना कि मंथली में, यानी दिनों में पढ़ा जाता है। तो 282 दिन, 282 दिन। ओके, तो ये हो गया गाय का जो सेल्सियस है वो 38.5 सेल्सियस रहता है। फ़ारेनहाइट में 101.5 फ़ारेनहाइट रहता है। और इनका जो गर्भावतरण यानी प्रेगनेंसी पीरियड है वो उनका 282 रहता है। ओके, आगे मैं भैंस की बात करता हूँ। तो भैंस का जो टाइम पीरियड है वो आपके रहता है 37.5 है। जो उसका फिजिकल टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर वो जो है 37.5 रहता है। और उनका जो 100 दिन का है वो 100 उनका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है, यानी 100 है 100 उनका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। और इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जो गर्भावतरण अवधि है, वो गर्भावतरण अवधि 310 दिन की होती है, 310 डेज की। ओके, 310 दिन की उनकी गर्भावतरण अवधि होती है। आगे बकरी की मैं बताऊंगा। तो बकरी का जो सेल्सियस होता है वो है 39.1 उनका जो है सेल्सियस रहता है। और उनका जो फ़ारेनहाइट रहता है वो रहता है 102.5 उनका फ़ारेनहाइट रहता है। और उनका जो टाइमिंग है यानी टाइमिंग रहती है उनके 148 दिन की, 148 दिन की उनकी टाइमिंग रहती है। आगे भेड़ संपदा, भेड़ के अंदर 38.9 उनका जो है सेल्सियस रहता है। और 102 उनका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है, यानी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उनका 102 रहता है। और जो सेल्सियस है भेड़ का वो 38.9 रहता है। और उनका जो गर्भावतरण है वो रहती है 150 दिन की, यानी 150 डेज, 150 दिन का। ऊँट की मैं बात करूँ तो ऊँट को 2 भागों में उनका डिवाइडेशन किया गया है उनके सेल्सियस को। जैसे उनका जो टेम्परेचर है वो एक तरह से फिक्स नहीं रहता। ओके, तो ये एक जो है मरुस्थलीय पशु है, एक डेजर्टियल एनिमल है।
तो इसका जैसे दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जैसे एल्ट 6 यानी एल्ट 6 PM AM 34 यानी दोपहर के समय में इनका जो सुबह का जो टेम्परेचर वो अलग रहता है और जो बाकी का जो टाइम का टेम्परेचर है वो अलग रहता है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। तो 8-6 PM to 37 इनका दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। और इनका भी एक अलग और है, इनका फ़ारेनहाइट एक रहता है बाकी सबसे में, इससे 93.2 और 98.6। ओके। और इनका जो पीरियड्स रहता है 390 से 410 दिन के मध्य, 390 से 410 डेज का इसका प्रेगनेंशियस पीरियड रहता है। और आगे मैं शुगर की मैं बात करूं तो इसमें 39.2 और इनका फ़ारेनहाइट्स 102.6 और इनका जो टाइमिंग्स जो पीरियड्स होता है वो होता है 114 दिनों का, यानी 140 उनका 114 दिन का पीरियड्स होता है जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ओके। तो लास्ट में बची हमारी मुर्गी। तो मुर्गी के मैं बताता हूँ, तो मुर्गी का जो टाइमिंग पीरियड्स होता है वो होता है सिर्फ ओनली फॉर 21 दिनों का, यानी हर 21 दिन के बाद में वो एग्स प्रोडक्शंस करती है, यानी जो है अंडे देती है। तो 21 दिन का इनका जो होता है टाइम पीरियड्स। और इनका जो सेल्सियस टेम्परेचर यानी फिजिकल टेम्परेचर वो होता है 41.7 और फ़ारेनहाइट होता है 107 के मध्य। तो ये हमारे एनिमल्स की जो एक डिफरेंशियल जो फिजिकल टेम्परल एंड प्रेगनेंसी पीरियड या लुकिंग दैट्स जो है समान रहती है। और कुछ ऐसे है जिसमें से कुछ जैसे ज़्यादा इसमें जो ज़्यादा जो टेम्परेचर है यानी ज़्यादा इसमें से ऊँट में सबसे अधिक है और सबसे कम है मुर्गी का। तो इसमें कम और ज़्यादा इसमें ये दो पूछा जा सकता है कि सबसे कम किस में होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये हमारे शारीरिक तापमान और गर्भावतरण का जो है सामान्य अध्ययन का टॉपिक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो सामान्य अध्ययन का जो एक थोड़ा सा दूसरा टॉपिक, पशु प्रजनन चक्र यानी एनिमल फर्टिलिटी साइकिल के बारे में। क्या है फर्टिलिटी साइकिल जो पशुओं के अंदर होता है? तो इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेशन किया गया है। पहला है यौवनारंभ, मध्यकाल अवधि और मध्य चक्र। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे पशुओं में कितने प्रकार कब यौवना आरंभ की जो होती है अवधि होती है या टाइमिंग होता है, मध्य चक्र कब होता है, मध्यकाल कब होता है, हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके। फिर जो ये 3 डिवाइडेशन हमने किए हैं, डिवाइडेशन का हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। यौवनारंभ का पूरा तात्पर्य क्या होता है, क्या ऐसे लक्षण पाए जाते हैं पशुओं के अंदर जिसमें ये पता चलता है कि पशु अभी जो है यौवनारंभ में है और या मध्य चक्र में है या फिर मध्यकाल अवधि में है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गाय की। तो गाय की जो मध्य यौवनारंभ यानी जिसे ऋतु में आना, जिसे इंग्लिश के अंदर पॉवर्टी कह सकते हैं, पॉवर्टी में आना वो कब होता है? तो वो होता है 24 से 30 माह, 24 से 30 माह जब पता चलता है। वो इसको हम मंथ में पढ़ेंगे। ओके। 24 से 30 माह, 24 to 30 मंथ, 24 से 30 माह इसमें गाय यौवन आरंभ में आ जाती है, यानी पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। और इसका जो मध्य जो चक्र अवधि है वो है 21 दिन की, वो है 21 दिन की, 21 डेज। ओके। ये गाय का है। और जो मध्यकाल है, मध्यकाल में वो कब आती है? इसका जो हॉट पीरियड है, हीट पीरियड है, जिसे हम मध्यकाल को हीट पीरियड कहते हैं, वो आती है आपकी 18 घंटे, 18 घंटे, जिसको मैं एच में कन्वर्ट करता हूँ, यानी 18 घंटे जो गाय हीट पीरियड्स में आ जाती है, मध्यकाल में आ जाती है। तो ये गाय का है।
तो गाय का जो यौनारंभ वो 24 से 30 माह में हो जाती है, और मतलब ब्यात के बाद, प्रथम ब्यात के बाद। और उसमें मध्य चक्र जैसे 21 दिन का होता है, और 18 से 18 घंटे उसका मध्यकाल, जैसे हीट पीरियड्स में आना कहते हैं। ओके, तो भैंस में 30 से 42 माह, 30 से 42 माह यौनारंभ में आने का जो टाइमिंग होता है, और जो मध्य चक्र में आने का जो टाइमिंग होता है वो भी 21 दिन का होता है, जो गाय और भैंस का बराबर होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। और ये 27 घंटे में ये मध्यकाल में आ जाती है, हीट पीरियड्स में आ जाती है, मध्यकाल में आ जाती है। तो बकरी की आगे बकरी है, जो बकरी कब यौनारंभ में हो जाती है प्रथम ब्यात के बाद, तो बकरी आती है 15 से 18 माह के मध्य, 15 से 18 माह के मध्य ये यौनारंभ में आ जाती है। और इसके बाद में जो मध्य चक्र है, मध्य चक्र में बकरी का जो आने का जो टाइमिंग है वो होता है 19 से 21 दिन, 18 से 21 दिन, 18 से 21 दिन। और उनके जो मध्यकाल में जो आने का टाइम है वो है 2 से 3 दिनों के मध्य, 2 से 3 डेज। यानी बकरी का जो मध्यकाल में आने का समय वो घंटों में नहीं होता है, वो हॉर्स में नहीं होता है, आवर्स में नहीं होता है, वो बल्कि डेज में उसको गिना जाता है, यानी दिनों के अंदर गिना जाता है। और जो भेड़ का जो होता है सीप का, वो होता है 15 से 18 माह, 15 से 18 माह। ये भी इक्वल है, यानी ये भी बकरी और भेड़ का जो यौनारंभ में जो आने का टाइम है वो एकदम बराबर है। ओके, तो अब मध्य चक्र में जो आने का टाइम है वो भी 15 से 18 दिन है, 15 से 18 डेज का। ओके, और ये जो मध्यकाल है, मध्यकाल में जो आने का जो टाइमिंग है भेड़ का, वो होता है आपके 1 से 3 दिनों के मध्य, 1 से 3 दिनों के मध्य। इसे भी जो है घंटों में नहीं गिना जाता, इसको भी दिनों में गिना जाता है, 1 से दिनों के मध्य। और जो ऊँट का है, ऊँट का 36 से 48 माह, जो कि अन्य पशुओं की तुलना में बहुत ही जो है अत्यधिक है। इसके बाद में इसके सापेक्ष देखें तो थोड़ा सा इससे कम भैंस का है, लेकिन जो अत्यधिक है अन्य पशुओं की तुलना में जो ऊँट का अधिक है, 36 से 48 माह के मध्य। और इसका जो मध्य चक्र में जो आने का टाइम है वो है 14 दिन, 14 दिन। और इसमें जो मध्यकाल का है, इसमें पीरियड्स कभी नहीं गिना जाता। जैसा कि हमने पशु प्रजनन चक्र के जो 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया था, अब उनके बारे में हम थोड़ा जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे पहला टॉपिक था यौनारंभ, जिसे हम ऋतुमाना भी कह सकते हैं या परिपक्वता भी कह सकते हैं। अब उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी पशुओं को पहचानने के लिए ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो प्रथम ब्यात के बाद में पाए जाते हैं, और जो है हमें यह पता चलता है कि पूरी तरह से पशु एकदम परिपक्व है, तैयार है, उसकी जो आंतरिक जो संरचना है वो एकदम प्रोसेस के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो उसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर की मैं बात करता हूँ यौनारंभ, जैसे हम पॉवर्टी भी कह सकते हैं। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो लक्षण है वो है एडल्ट, यानी वयस्क हो जाना। एडल्ट यानी वयस्क हो जाना, इसका जो है प्रथम लक्षण है, यानी वयस्क हो जाता है, वो एडल्ट हो जाता है। उसके बाद में उसके जो जनन अंग है, जो आंतरिक जनन अंग है, जो सेक्सुअलिटी है, वो सेक्सुअलिटी जो पार्ट्स है उनका जो है परिपक्व हो जाना, यानी पूरी तरह से वो एकदम रेडी हो जाना। तो वो उसके लिए पूरी तरह से जो है उसके अंग जो तैयार हो जाते हैं। और उसका जो मादा की मैं बात करता हूँ, तो मादा गर्भ धारण के लिए योग्य हो जाती है, यानी प्रथम ब्यात के बाद जब यौनारंभ जैसे 24 से 30 माह पशुओं में होता है, और उनके बाद ब्यात के जस्ट बाद जब ये 24 से 30 मध्य हो जाती है, तो उनके जो गर्भधारण योग्य, जो प्रेगनेंसीज के लिए जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है, तो वो गर्भधारण के लिए वो योग्य हो जाती है। और नर पशु में जो वीर्य है, वीर्य निर्माण यानी सीमेन प्रोडक्शन जो शुक्राणुओं के लिए, वो पूरी तरह से जो है नर पशु जो बैल है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है उस एज में, यौनारंभ के एज में। और उसके बाद में मादा पशु में अंडाणु बनने लगते। तो ये रहे अपने यौनारंभ के कैरेक्टर्स। अगला जो सेकंड नंबर है वो हमारा है मध्यकाल, जिसे एस्ट्रस साइकिल्स भी कह सकते हैं। अब इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो इसके अंदर जो प्रथम लक्षण है वो जिसमें मादा पशु
मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा जताती है। संभोग करने की इच्छा जताती है। संभोग करने की इच्छा जताती है। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर्स हो गया। इसके बाद में इच्छा जताती है, लेकिन इस प्रोसेस को जो हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल, इस प्रोसेस को जो है पाली में आना या गर्मी में आना भी कह सकते हैं। पशुओं का गर्मी में आना, पशुओं का गर्मी में आना या पाली में आना कहा जाता है। यानी इस जो कैरेक्टर्स है इसमें पशुओं का गर्मी में आना या पाली में आना भी कहा जा सकता है। ओके, तो अब इसका ये कैरेक्टर, अब हम थर्ड कैरेक्टर्स की मैं बात करता हूँ। तो थर्ड कैरेक्टर्स में जो इसकी पहचान के लिए, यानी पशुओं का, यानी मादा पशुओं का जो है मध्यकाल में जो एस्टर साइकिल में आना, उसकी पहचान कैसे की जाती है? तो इसकी पहचान की जाती है टीजर बुल के माध्यम से। आपने देखा होगा अत्यधिक प्रजनन के अंदर जो पशुओं का स्थापित है, मैंने सूरतगढ़ के अंदर देखा था। तो उसमें जो वहाँ के स्थानीय जो पालक है, पशुपालक है, उन्होंने बताया कि वो टीजर बुल माध्यम। अब टीजर बुल कैसे कहता कैसे है? टीजर बुल यानी नसबंदी किए हुए सांड, नसबंदी वाले सांड, ओके। तो इनका कैसे उपयोग किया जाता है? यानी किसी मादा पशुओं के झुंड में किसी टीजर बुल को उनके झुंड में छोड़ दिया जाता है, तो उसमें यह पता चल जाता है कि वो मादा जो है नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा जताती है। ओके, तो इसमें यह पता चल जाता है कि इसमें एक टीजर बुल के माध्यम से उसमें झुंड में छोड़ दिया जाता है, जिसमें यह पता चलता है कि मादा संभोग करने के इच्छुक है। ओके, और जो ये गर्भी करने के जो उपयुक्त समय है मध्यकाल की, जो ये तो पहचान हो गई, यानी मध्यकाल की ये पहचान हो गई, ये मध्यकाल की पहचान, मध्यकाल की पहचान, ये मध्यकाल की पहचान है जो टीजर बुल के माध्यम से की जाती है। और ये अंतिम अवस्था, यानी ये गर्भाधान की अंतिम अवस्था, यानी ये पशुओं को गर्भित, मादा पशुओं को गर्भित कराने के लिए ये अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो ये अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अब मैं मध्य चक्र की मैं बात करता हूँ, जो अंतिम अवस्था है प्रजनन चक्र की। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें ये दो अवस्थाओं, जैसा कि ये दो मध्यकालों के बीच की अवस्था है, दो मध्यकालों की बीच की अवस्था, और इस अवस्था को डाईएंट्रस भी कहते हैं। ये मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, मध्यकाल की अंतिम अवस्था, द लास्ट पोजीशन ऑफ द एट्रस साइकिल्स। ये मध्यकाल की अंतिम अवस्था, द लास्ट पोजीशन ऑफ द एस्ट्रस साइकिल्स, दैट इज मीन डाईएंट्रस। इसे डाईएंट्रस भी कहते हैं, डाईएंट्रस भी कह सकते हैं, डाईएंट्रस भी कहते हैं। ओके, तो हमने प्रजनन चक्र यानी पॉवर्टी साइकिल्स के जो 3 पोजीशंस थे उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो कौन कौन से थे? एक तो यौनारंभ, जिसे ऋतु माना कहता है या परिपक्व कहता है, दूसरा मध्यकाल और तीसरा मध्य चक्र। ओके, थैंक यू।